हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके जो 6 चैप्टर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन पे कुछ एमसीक्यू। चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, एडवांस वेब डिजाइनिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which HTML5 input is used to define a field for entering a telephone number? तो टेलीफोन नंबर के लिए हम कौन सा इनपुट टाइप ये करते हैं, अप्लाई करते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल। टेल डालने से हमको टेलीफोन का इनपुट मिल जाता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड देखेंगे, द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इन एन इनपुट टैग इज यूज फॉर। प्लेस होल्डर क्या करता है? जो भी इनपुट फील्ड हम लिखने वाले हैं तो यूजर्स को हम हिंट देते हैं उसमें क्या लिखना है। तो यहां पे कौन सा आंसर आएगा? करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, शोइंग अ टेम्पररी हिंट अबाउट दैट एक्सपेक्टेड इनपुट। समझ में आया? थर्ड, विच मेटा टैग एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई अ ऑथर ऑफ वेब पेज। मेटा टैग हम कैसे लिखते हैं? तो स्टार्ट करते हैं, मेटा स्पेस नेम इज इक्वल टू। अब यहां पे क्या पूछा है? ऑथर। तो नेम में क्या आएगा? ऑथर। यहां पे है ऑप्शन बी, नेम इज इक्वल टू ऑथर। तो कैसे लिखेंगे? मेटा स्पेस नेम इज इक्वल टू ऑथर और कंटेंट में ऑथर का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन CSS विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। CSS में टेक्स्ट का कलर हम कैसे चेंज करते हैं? तो एलिमेंट लिखते हैं, फिर करली ब्रैकेट में कलर और कोलन देके फिर उसका हेक्स कोड जो रहता है या फिर कोई नाम, रेड, ग्रीन, येलो, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में कहां पे मिलेगा? सिर्फ कलर, तो बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट वे to link an external style sheet named style.css. Correct way to link. लिंक कैसे करते हैं? क्या लिंक करना है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट जिसका नाम है style.css। अब जब हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कोई डॉक्यूमेंट के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? लिंक। लिंक करके एक टैग रहता है, उससे लिखते हैं। तो यहां पे बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे लिखा है? लिंक रेल। रेल यानी रिलेशन। क्या रिलेशन है? ये स्टाइल शीट है, टाइप टेक्स्ट CSS और href के अंदर हम जो फाइल का पाथ है एक्चुअल, समझो अगर रूट में है डायरेक्टली नजदीक तो style.css, किसी फोल्डर में है तो css/style.css। इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इन CSS द #para1 सिलेक्टर अप्लाइज स्टाइल टू। अब यहां पे क्या दिया है? CSS में #para। हैश ज्यादातर कहां पे यूज होता है? आईडी, यानी जिस सिलेक्टर को हम आईडी करके आइडेंटिफाई करते हैं उसमें ये रहता है। और आईडी का क्या खासियत है? वो यूनिक रहता है। हर एक में आईडी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, हर एक एलिमेंट को यूनिक आईडी रहता है। तो यहां पे कौन सा आएगा ऑप्शन? द यूनिक एलिमेंट विथ आईडी para1। जो भी एलिमेंट है जिसका आईडी para1 है उसको वो अप्लाई होगा स्टाइल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच CSS पोजिशनिंग प्रॉपर्टी रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड पोजिशंस इट रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी पोजिशनिंग रहता है वो 3 रहते हैं। कौन कौन से? एक स्टैटिक रहता है, रिलेटिव रहता है और एब्सोल्यूट रहता है। ठीक है, इन्होंने यहां पे क्या पूछा है? प्रॉपर्टी रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम नॉर्मल डॉक्यूमेंट एंड पोजीशन इट टू रिलेटिव टू ब्राउजर विंडो। ब्राउजर यानी डॉक्यूमेंट के बाहर जो है आउटर एरिया, तो उसको हम पोजीशन करते हैं। तो क्या आएगा? फिक्स्ड करके। पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स यानी पोजीशन कोलन फिक्स। समझ में आया? तो बी इज द करेक्ट आंसर। 8th है, टू मेक अ लिस्ट आइटम marker a square in an unordered list, which CSS property should be used? हमको लिस्ट आइटम स्क्वायर दिखाना है अनऑर्डर्ड लिस्ट में,
तो कौन सा आएगा? लिस्ट का स्टाइल का टाइप हमको डिफाइन करना है एज अ स्क्वायर, तो यहां पे बी इज द करेक्ट आंसर। लिस्ट स्टाइल टाइप कोलन इज इक्वल टू स्क्वायर, तो आएगा स्क्वायर में। नेक्स्ट देखेंगे 9, विच HTML5 टैग पेयर इज यूज टू डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML5 में DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट करके एक टैग है, तो यहां पे कहां पे दिया है? UL नहीं, OL नहीं, लिस्ट नहीं, और ये DL है, तो C इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आएगा इसका आंसर, ये C। 10, embed an audio file with controls that automatically replace which attribute are needed in the audio tag। तो ऑडियो टैग में ऑटोमेटिकली रिप्ले करने के लिए कौन कौन सा एट्रीब्यूट हमको चाहिए? तो इसका आंसर है बी, सोर्स चाहिए कि क्या ऑडियो फाइल हमको प्ले करवानी है, फिर उसके कंट्रोल्स चाहिए और उसको लूप में कन्वर्ट करना है तो वो भी चाहिए। ठीक है। 11th है, इन एन इमेज मैप विच टैग डिफाइंस द क्लिकेबल एरियाज विद इन द इमेज। इमेज मैप हम जब लिखते हैं तब कौन सा टैग लिखते हैं? एरिया टैग लिखते हैं, तो यहां पे है सी इज द करेक्ट आंसर, तो एरिया उसका आएगा आंसर। 12, द यूज मैप एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग img टैग must correspond to which attribute of the map tag? यूज मैप एट्रीब्यूट, यूज मैप में क्या आएगा? एट्रीब्यूट तो नेम करके है एट्रीब्यूट, वो आएगा। ठीक है। 13 देखेंगे, व्हाट डज द iframe टैग इन HTML5 डू? iframe क्या करता है? किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में एम्बेड करवाता है, तो यहां पे है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन बी, इट एम्बेड्स अनदर HTML डॉक्यूमेंट विद इन द करंट वन, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ वेब होस्टिंग इज जनरली द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल वेबसाइट्स? वेब होस्टिंग पूछा गया है और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट कैसे कम होगी? अगर कोई शेयर करता है उस वेब होस्टिंग को, तो यहां पे शेयर वेब होस्टिंग जो है वो आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू एसईओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हाट डज एसईओ स्टैंड फॉर? एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 16 देखेंगे, विच टाइप ऑफ एसईओ इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक लिंक बिल्डिंग एंड सोशल बुक मार्किंग? ये किस में आएगा? आपको बुक मार्किंग करवाना है, लिंक बिल्डिंग, ये ऑन पेज आएगा क्या? नहीं, ऑफ पेज आएगा, क्योंकि आपके वेबसाइट के बाहर ये करना है, तो ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। Using invisible text stuffed with keywords is an example of which disapproved SEO technique? Invisible text यानी सर्च इंजन को हम कुछ छुपा के दिखा रहे हैं ऐसे रैंकिंग करवाने के लिए, तो ये डिसअप्रूव्ड एसईओ टेक्निक होती है, तो उसे ब्लैक हैट एसईओ बोला जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। For good on-page SEO, the title tag content should ideally be under how many characters? टाइटल टैग का कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो कितना कैरेक्टर्स होना चाहिए टाइटल टैग के अंदर? 60 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 19, विच img टैग एट्रीब्यूट इज क्रूशल फॉर SEO एज इट प्रोवाइड्स टेक्स्ट इफ द इमेज फेल्स टू लोड? इमेज टैग के अंदर कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो एसईओ को मदद करता है समझने के लिए कि ये कौन सा इमेज है? तो वो है अल्ट टैग। ठीक है। 20,
SEO keywords are primarily placed in which HTML elements? अभी यहाँ पे दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन, उसको चूज करवाना है। कौन कौन से एसीओ कीवर्ड्स प्राइमरीली प्लेस्ड इन विच HTML एलिमेंट्स? तो हमको पहले, सबसे पहले तो टाइटल और मेटा देना पड़ता है, मेटा टैग, ताकि सर्च इंजन समझ सके कि ये वेबसाइट का पेज जो है वो किसके बारे में है। उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स वगैरह वो सब वो रीड करता है, जो नॉर्मली हमको डॉक्यूमेंट में नहीं दिखता, ये मेटा वगैरह जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। द प्रैक्टिस ऑफ सेविंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वेबसाइट लिंक्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट बैक लिंक्स इज कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं इसको? सोशल बुकमार्किंग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 22। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ robots.txt फाइल? robots.txt फाइल हम किस लिए लिखते हैं? ताकि सर्च इंजन क्रॉलर्स जो है, तो पेज को उसे इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना है, इग्नोर करके आगे निकल जाना है, तो वो सर्च इंजन को समझ में आता है robots.txt फाइल पढ़ के। तो यहाँ पे कहाँ पे है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी में लिखा गया है कि टू इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन क्रॉलर्स विच पेजेस टू इंडेक्स और टू इग्नोर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, एडवांस जावास्क्रिप्ट। 23 क्वेश्चन देखेंगे। जावास्क्रिप्ट इज प्राइमरीली नोन एज अ डैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है बेसिकली? तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यहां पे है बी इज द करेक्ट आंसर, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 24 देखेंगे। विच जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ मल्टी-वे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। मल्टी-वे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में कैसे आता है? कौन से स्टेटमेंट से आता है? स्विच केस, यानी केस हम लेते हैं और हर एक केस को एक स्विच रखते हैं, तो उसके थ्रू हम मल्टी-वे डिसीजन कर सकते हैं। 25। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लूप? ये फॉर लूप दिया गया है यहाँ पे। i इज इक्वल टू 5, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln इन ब्रैकेट i। तो इसका आंसर क्या आएगा? i क्या है पहले? 5, और i 1 से ऊपर है और 1 तक आना है, तो हम कैसे आएंगे? उल्टा उल्टा आएंगे। पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, और यहाँ पे i दिखाया ना ln में, तो एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो कैसे होगा? पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3, 2, 1। तो यहाँ पे है क्या? बी में उसका करेक्ट आंसर मिलता है हमको। नेक्स्ट देखेंगे 26। द ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप इज यूज्ड टू। ब्रेक स्टेटमेंट हम किस लिए करते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे है क्या? स्किप द करंट इटरेशन, टर्मिनेट द लूप एंटायरली। कोई लूप भी चल रहा है तो उसको हम ब्रेक करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे 27। व्हाट डज DOM स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट? DOM का फुल फॉर्म क्या है? डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल? नहीं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, करेक्ट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 28। Which JavaScript method is used to select an HTML element by its ID? तो हमने देखा है कि get elements by ID से हम JavaScript में कोई भी ID चूज करवाते हैं। तो इसमें है क्या? सेकंड में है B में get element by ID। तो इसके अंदर हम ID लिखते हैं और फिर उसको कैच करते हैं। 29। The inner HTML property is used to। inner HTML property क्या करता है? Get और replace the HTML content inside an element। कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर हमने कोई HTML कोड लिखा है, तो वो हम चेंज कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं उसके अंदर से। तो B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? 30। Which object is at the top of DOM hierarchy and represents the browser window?
सबसे टॉप में कौन सा है डीओएम का हायरार्की? तो वो है विंडो, है ना। सबसे टॉप में विंडो ऑब्जेक्ट रहता है, उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सब रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 31, द ऑन ब्लर इवेंट ऑकर्स व्हेन। कब ऑकर होता है ऑन ब्लर? ब्लर यानी निकल जाता है, ब्लर हो जाता है कोई एलिमेंट के बाद से, फोकस ब्लर हो जाता है, तो वो कहां पे आएगा? एलिमेंट लूजेस फोकस, बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 32, विच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। कैरेक्टर ढूंढना है हमको, कहां पे? इंडेक्स में। तो हम कैसे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में? वो फंक्शन जो रहता है तो वो है बी, कैर एट। वो कैरेक्टर जो है पर्टिकुलर वो कहां पे है, तो वो ढूंढने के लिए कैर एट का यूज करते हैं हम। 33, व्हाट डज मीन बाय मैथ डॉट सील इंटू ब्रैकेट 4.3। वो क्या रिटर्न करता है? सील। सील यानी वो राउंड कर देता है पूरा फिगर। अभी 4.3 है तो क्या है, वो क्या पकड़ता है? उसका अपर जो है नियरर कैरेक्टर यानी नियरर नंबर जो है 4.3 का अपर नियरर नंबर क्या है? तो 5। तो यहाँ पे है क्या? तो बी इज द करेक्ट आंसर। सील मेथड से हम राउंड ऑफ करते हैं लेकिन वो अपर का जो है नंबर वो पकड़ता है। 34, टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस of the date object in JavaScript, which keyword is used? date object का इंस्टेंस बनाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? तो न्यू। हम न्यू डेट करते हैं ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 35 देखेंगे, विच मेथड चेक्स इफ अ गिवन वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज एन इंटीजर। इंटीजर है ये कैसे तय करते हैं हम? तो जो भी है ऑब्जेक्ट उसके बाद हम लिखते हैं इज इंटीजर। तो यहां पे है क्या? नंबर वो ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट इज इंटीजर। ये फंक्शन से हम वो इंटीजर है कि नहीं वो पता करते हैं। 36, इन जावास्क्रिप्ट एन एरे वेर फ्रूट्स इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट एप्पल कॉमा मैंगो हैज एन एलिमेंट मैंगो एट विच इंडेक्स। मैंगो कौन से इंडेक्स पे यानी नंबर पे है? तो एरे में कैसे गिनते हैं हम? ये 0 हो जाएगा एप्पल, और वो मैंगो जो है वो 1 हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 37 देखेंगे, विच एरे मेथड एड्स न्यू एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स न्यू लेंथ। यहां पे क्या पूछा गया है? विच मेथड, एरे मेथड एड्स न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स न्यू लेंथ। तो हम क्या करते हैं? पुश करते हैं कोई भी चीज। तो यहां पे है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। पुश मेथड से हम कोई भी एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं एट द एंड ऑफ एन एरे, और उसका नया लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 4, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर। IoT का फुल फॉर्म आपको पता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो यहां पे कौन सा है? बी। इंट्रानेट भी दिया है यहां पे, ये ट्रिकी ऑप्शंस रहते हैं तो ठीक से पढ़ के आप चूज कीजिए। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द करेक्ट आंसर। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एडवांटेज ऑफ IoT। नॉट बोला गया है यहां पे। नॉट यानी ये टिपिकल एडवांटेज नहीं है। कौन सा है उसमें? मिनिमाइजिंग ह्यूमन इफर्ट्स, efficient resource utilization, guaranteeing 100% data privacy and saving time। तो guaranteeing 100% जो है डेटा प्राइवेसी इज नॉट अ टिपिकल एडवांटेज। टाइम सेव करता है, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, मिनिमाइजिंग ह्यूमन एफर्ट, ये तीनों है, लेकिन ये गारंटिंग 100% डेटा प्राइवेसी ये नहीं है इसका एडवांटेज। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। 40 देखेंगे, अ सर्विस मॉडल where users can develop and manage applications using tools provided by the service provider is called। क्या लिखा है यहां पे? सर्विस मॉडल।
where users can develop and manage applications using tools provided by the service provider. तो इसमें क्या आएगा? प्लेटफॉर्म आएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। गूगल्स जी सूट, जिसको हम अभी गूगल वर्कस्पेस बोलते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लाउड सर्विस मॉडल? कौन सा है वो? सास, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 42। विच टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट यूजेस अ मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स? जहां पे मिक्स बोला गया है तो क्या आएगा? हाइब्रिड आएगा, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड्स का हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड क्लाउड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 43 देखेंगे। द एआई सबफील्ड दैट यूजेस लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्निशन लाइक इमेज रिकॉग्निशन। कौन सा आएगा ये? इमेज, जब हम किसी एआई को ये करवाते हैं, यानी रिकॉग्नाइज करवाते हैं, तो वो आता है डीप लर्निंग के अंडर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 देखेंगे। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज, क्या है इसका मेजर डिसएडवांटेज? तो पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 5G टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड to be particularly beneficial for which type of applications due to its high device connectivity? 5G से हम क्या करवा सकते हैं? तो करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। IoT बेस्ड एप्लीकेशंस हम रन करवा सकते हैं 5G का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 5, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि PHP। 46 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज PHP स्टैंड्स फॉर? PHP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 47। ऑल PHP स्टेटमेंट्स मस्ट एंड विथ विच सिंबल? हम PHP का स्टेटमेंट जो रहता है वो कहां से कैसे क्लोज करते हैं? तो यूजिंग अ सेमीकोलन। यहां पे सेमीकोलन है, सी इज द करेक्ट आंसर। 48। In PHP, all variables must start with which character? PHP का जो भी वेरिएबल्स है वो हम कैसे लिखते हैं? तो डॉलर साइन देना पड़ता है। तो B इज द करेक्ट आंसर। 49। What will be the output of, ये जो दिया है स्टेटमेंट एक, PHP इको हेलो वर्ल्ड, इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड आएगा आउटपुट, है ना। तो हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे, तो आउटपुट दिखाना है हमको, तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? 50। विच PHP फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग का लेंथ ये करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? strlen स्ट्रिंग लेंथ, ये फंक्शन से हम निकालते हैं। 51। In PHP, the strpose function is used to, किस लिए यूज होता है strpose? To find the position of first occurrence of any substring। तो यहां पे है, C is the correct answer। क्या मिलता है इससे, स्ट्रिंग पोज से? To find the position of the first occurrence, वो सबस्ट्रिंग जो है वो पहले कौन से पोजीशन पे मिला वो जानने के लिए हम ये फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। 52। An array in PHP that uses named keys instead of numeric indexes is called as, कौन कौन सा रहता है वो कीज को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव एरे। ठीक है, जो न्यूमेरिक इंडेक्सेस को हम कॉल करने के लिए यूज करते हैं। 53। Which loop is specifically designed to iterate over arrays in PHP? एरेज को इटरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर ईच लूप यूज करते हैं हम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 54। इन PHP फॉर्म हैंडलिंग, डेटा सेंट वाया द पोस्ट मेथड इज कलेक्टेड इन विच सुपर ग्लोबल एरे?
पोस्ट के लिए कौन सा आएगा, $_पोस्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है वो सुपर ग्लोबल एरे है जिसमें सभी जो हमने इनपुट दिया है फॉर्म में वो चले जाते हैं पोस्ट मेथड से $_पोस्ट ये वेरिएबल में। ठीक है। 55 देखेंगे, विच मेथड इज मोर सिक्योर फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव फॉर्म डेटा लाइक पासवर्ड्स। कौन सा है, यहां पे भी पोस्ट मेथड ही सेफेस्ट है, क्योंकि पोस्ट मेथड में हमको जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो भी हम इनपुट एंट्री करते हैं तो वो हमको गेट के अंदर दिखाई देते हैं, फॉर्म के इसमें पाथ में दिखाई देते हैं, ब्राउजर इसमें यूआरएल में। पोस्ट मेथड में वो दिखाई नहीं देते, तो दिखाई नहीं देते इसलिए वो सिक्योर मेथड माना जाता है। ठीक है। 56 देखेंगे, पीडीओ इन पीएचपी स्टैंड्स फॉर। पीडीओ किसे बोला जाता है, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट को। तो यहां पे पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 57 देखेंगे, द पीएचपी इज सेट फंक्शन इज यूज टू। इज सेट यानी हम चेक करते हैं कि वो जो भी वेरिएबल है तो वो सेट हुआ है क्या। तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, टू चेक इफ अ वेरिएबल इज सेट और नॉट नल। यानी कोई भी वेरिएबल सेट हुआ है और वो नल नहीं है, यानी जीरो नहीं है वैल्यू, उसका वैल्यू एम्प्टी नहीं है, तो वो चेक करवाने के लिए हम इज सेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 6, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 58, buying and selling goods using an electronic medium like the internet is called as e-commerce। हम e-commerce में बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं गुड्स ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके, तो वो ई-कॉमर्स कहलाता है। 59, amazon.com where a business sells directly to a customer is an example of which model। amazon क्या है, एक बिजनेस है ना, वो हमको बेचता है। हम कौन है, कस्टमर या फिर कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, तो क्या आएगा, B2C। ए इज द करेक्ट आंसर। 60 देखेंगे, OLX और क्विकर वेयर कंज्यूमर सेल डायरेक्टली टू अदर कंज्यूमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी क्या आएगा, C2C। तो C इज द करेक्ट आंसर। 61 देखेंगे, Which phase of the e-commerce trade cycle involves search and negotiate। ई-कॉमर्स ट्रेड साइकिल आपने देखा है, तो उसमें जो स्टेजेस है उसमें सर्च एंड नेगोशिएट कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो सेल से पहले यानी प्री सेल्स में। हम सेल हो जाने के बाद कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं क्या या नहीं, सर्च कर सकते हैं क्या, नहीं, तो प्री सेल्स में ये आता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 62, पेटीएम वॉलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच मोड ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट। पेटीएम क्या है, एक ई वॉलेट है। ई वॉलेट क्या रहता है, जिसमें हम कोई भी डेबिट कार्ड या अकाउंट से पैसे उसमें डाल सकते हैं जो बाद में हम यूज कर सकते हैं, तो उसे ई वॉलेट कहा जाता है। अब पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फोन पे में हम क्या देखते हैं कि यूपीआई भी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, पेटीएम इज अ वॉलेट, ई वॉलेट। 63, बाइंग मूवी टिकट्स यूजिंग अ स्मार्टफोन ऐप इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, मोबाइल कॉमर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम मोबाइल स्मार्टफोन के थ्रू अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा, मोबाइल आएगा। मोबाइल से हम ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं तो वो एम कॉमर्स कहलाता है, मोबाइल कॉमर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 64, द पेपरलेस कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइसेस इज कॉल्ड एज, क्या है, पेपरलेस यानी जीरो पेपर, सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो वो कहां पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई कहलाता है वो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 65 देखेंगे, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस टू क्रिएट सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं हम, हमारा चैप्टर का नाम ही है ई गवर्नेंस, तो ये सब ई गवर्नेंस के अंडर आता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 66, अ सिटीजन रिन्यूइंग अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। अभी सिटीजन है और गवर्नर है, गवर्नमेंट है, तो क्या आएगा ये, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C आएगा। यहां पे है तो फर्स्ट में ही है, ए में गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट हमको लाइसेंस इशू करवा रहा है ऑनलाइन, किसको, सिटीजन को, तो G2C इज द करेक्ट आंसर। 67, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल कोडेड टेक्स्ट फॉर सिक्योरिटी इज कॉल्ड। क्या रहता है ये, कन्वर्टिंग रीडेबल प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल, रीडेबल को अनरीडेबल करना है यानी इनक्रिप्ट करना है, किस लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो ये क्या कहलाता है, एनक्रिप्शन कहलाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट देखेंगे 68, विच सिक्योरिटी मेजर यूजेस असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ डिजिटल मैसेज। क्या रहता है वो, करेक्ट, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर से हम क्या पता कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो भी है हमको मिला हुआ वो ऑथेंटिक है। कैसे करते हैं, तो उसका एक मेथड रहता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, तो उससे हम वेरीफाई करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकली साइंड है कि नहीं, तो आंसर इज सी, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, इसके साथ ये MCQ कंप्लीट होता है।